हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। सो गाइस, डियर मैम सीरीज़ में मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम ना एक नई टाइप के प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार रीड करते हैं। डियर मैम, एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं एंड आई एम नॉट एबल टू फोकस। मुझे कभी कभी लगता है कि सारे नोट्स रिवाइज कर लेने चाहिए, क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं है अब। फिर लगता है कि थियरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। दोनों में से कुछ भी करने से आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। What should I do, ma'am? Should I attempt test now? I am not able to stick to one strategy. Also, ma'am, should I attend part B or part C first? Okay, so काफ़ी सारे questions हो गए हैं इसमें, वन बाय वन लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में है कि आई एम नॉट एबल टू फोकस, जो ठीक है, नॉर्मल है। लास्ट वाले डेज में ऐसा होता है क्योंकि आप ना खुद से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। आपको लगता है कि आज मैं ये 3 चैप्टर रिवाइज कर ही लूँगा, लेकिन आप हो सकता है सिर्फ 2 ही चैप्टर रिवाइज कर पाएँ। तो ऐसा होता है, आपको लगेगा कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, जितना सोचता हूँ उससे कम ही रिवाइज कर पाता हूँ। तो ये नॉर्मल है, होता है सबके साथ, ठीक है। इसके बाद था कि मुझे लगता है कि सारे नोट्स रिवाइज कर लेने चाहिए, फिर क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। ओके, ऐसे देखते हैं इस चीज़ को कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने नोट्स भी रिवाइज कर लूँगा और मैं साथ साथ असाइनमेंट्स भी सॉल्व कर लूँगा। असाइनमेंट से मेरा मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपने अपने प्रैक्टिस के टाइम पे किए होंगे, या फिर कोई और भी अलग से क्वेश्चंस। जैसे मान लो कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स की टेस्ट सीरीज दे टाइम नोट करके रखते हैं अलग से, है ना। उनको लगता है कि हम एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएंगे, बट अभी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो लास्ट में ना इतना सारा सिलेबस एक साथ रिवाइज कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप सोच रहे हैं एक चैप्टर को मैंने ऐसे कंप्लीट करना है कि पहले मैं सारे नोट्स पढ़ूंगा, देन मुझे अपने सारे असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, देन मैंने टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस भी देखने हैं, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा, फिर तो भूल जाओ। आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 1 दिन लगेगा और इतना टाइम आपके पास है नहीं अभी। तो इस टाइम पे ना मुझे लगता है कि ये वाली स्ट्रेटजी मेरे लिए वर्क करती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी वर्क करती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि लास्ट वाले डेज में ना आपका फोकस होना चाहिए कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उनको आप रिवाइज कर लो, ठीक है। जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, मतलब पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ा हुआ है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज कर लो। ऐसे नहीं बोल रही मैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर दो। जैसे सपोज करो अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा आपको बताया गया होगा केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है, काइनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ये वो ऐसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है। अब ना आप इस वाली स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ने की नीड नहीं है, कैसे निकालते हैं वो भी देखने की नीड नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक पोर्शन है। और हर एक चैप्टर में स्टार्टिंग के कुछ पेजेस आपके नोटबुक के वही होंगे जो बहुत बेसिक है, जो आपको ऑलरेडी आता है। उनको सिर्फ देख के पेजेस टर्न करते हुए चलो। जो हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उनको रिवाइज करते हुए आपको चलना है, ठीक है। तो आप लाइन बाय लाइन तो वैसे भी नहीं पढ़ सकते। और फिर आपको लग रहा है कि मुझे असाइनमेंट्स करने चाहिए। एक असाइनमेंट में मिनिमम अगर 50 क्वेश्चन भी आप कैसे करोगे, आपके पास टाइम ही नहीं है। तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने। अगर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे रिविजन हो गए, कुछ टाइम बचा हुआ है, तो पहले चैप्टर रिवाइज करना अपना प्रायोरिटी रखो। अगर फिर टाइम बचता है तो फिर आप ये कर सकते हो कि जो असाइनमेंट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप हमेशा गलत करते हो कि जब भी मैं अटेम्प्ट करूंगा ये तो मेरा गलत होना ही होना है या ये मुझसे होना ही नहीं है, तो सिर्फ ऐसे वाले क्वेश्चंस देख लो। इसके बाद अगर टाइम परमिट करता है तो ही आप टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस देख लो कि मैंने इस वाले टेस्ट में कुछ नोट डाउन किया था, वो वाला पोर्शन मुझे रिवाइज करना है, ठीक है। लेकिन आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखने का टाइम नहीं है, तो आप ये वाला काम नहीं करेंगे। अपने नोट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करो। अब ना इसको मैं एक और इसका रीज़न रास्ते में मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे लॉजिकल क्यों है ये, क्योंकि सपोज करो आपको लग रहा है कि हम ना रैंडमली क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 केस बनते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने पहले 2-3 बार एग्जाम दिया हुआ है, दैट मीन्स अपने नोट्स जो हैं उसके पास, उसने उसको बहुत बार रिवाइज कर रखा है, इतनी ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो रखी है कि बिल्कुल टिप्स पे हैं सारे नोट्स, ठीक है, फिर तो ठीक है। और उसको अगर लग रहा है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत बार किए हैं, वो भी मुझे टिप्स पे रट्टा लगा हुआ एकदम, ठीक है। तो अब अगर वो लास्ट में ट्राई करे कि मैं कुछ बुक्स के रैंडम क्वेश्चंस देख लूँ, या फिर जैसे आपको पता है आजकल बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। जे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे भी है, उसके अलावा जे केमिस्ट्री टीम यूट्यूब चैनल पे भी ने क्रैश कोर्स चलाया है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी है। तो अगर आपको लग रहा है मैं सारे कवर कर लेता हूँ, ये वाला स्टंट सिर्फ वही वाले स्टूडेंट करें जो अपने नोट्स को लेके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके कॉन्फिडेंट है, अब वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके नोट्स ही प्रॉपर्ली आपने रिवाइज नहीं किए हुए हैं और आपको लग रहा है मैं कुछ नए क्वेश्चन देख लेता हूँ, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने नोट्स को छोड़ के सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे समझो, मान लेते हैं मैंने केमिकल काइनेटिक्स बोला था, काइनेटिक्स की बात करते हैं। सपोज करिए आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब क्वेश्चंस में क्या होगा, हो सकता है आपने लेट्स से 5 से 10 क्वेश्चन कर लिए काइनेटिक्स के, उसमें से एक क्वेश्चन लेट्स से पैरेलल रिएक्शन का था, आपका वो रिवाइज हो गया। एक कॉन्सेप्ट आपका लेट्स से एंजाइम कैटालिसिस आपका रिवाइज हो गया। अब ना ऐसे करके आपके 5-6 टॉपिक रिवाइज हो गए। मान लो एग्जाम में आ गया एब्जॉर्बेंस से क्वेश्चन, वो तो आपने किया नहीं था क्वेश्चन, तो जो फॉर्मूला था एब्जॉर्बेंस का सिंपल सा A = -log T, या बाकी जो 2-3 फॉर्मूले होते हैं आप वो भूल गए।
अब क्या फ़ायदा वो क्वेश्चन करने का। सो मेन पॉइंट ये है कि जब अपने नोट्स पढ़ेंगे ना आप, तो आप सारे चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे, तो उससे होगा ये कि वहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे आपके माइंड में फ्रेश रहेंगे, आप उसको एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन करके जाएंगे अगर, तो वहाँ से अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो गया फिर। समझ रहे हैं? तो आपको ट्राई करना है कि आप पहले नोट्स पे फोकस करें, ताकि आपको हर चैप्टर के एटलीस्ट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट माइंड में हो, उनको अप्लाई करने का काम एग्जाम में कर लेना, ठीक है। और वैसे भी अभी लास्ट के 3 to 4 डेज में आप ऐसी प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते कि एकदम से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ऐसे फटाफट सॉल्व कर दोगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, आपको रिवीजन भी करनी है। फॉर्मूले तो रिवाइज करोगे ना, कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, तो इस टाइम पे अगर आपको ऐसे चूज करना है कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस कर लूँ क्या या सिर्फ नोट्स पढ़ लूँ, तो मैं बोलूँगी अपने नोट्स पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चन से ना देखो, सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में आना नहीं है, चाहे आप कितना भी रेलिवेंट क्वेश्चन कर लो, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। अब वो तो सिर्फ उन्हीं को पता है जो एग्जाम बना रहे हैं बैठ के, है ना, हमें कैसे पता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब ना ऐसे समझो इस चीज़ को, अगर मैं इस टाइम एग्जाम देना होता मुझे, और मुझे कोई बोलता कि ये आपके पास 500 क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के मिला के, इनमें से कोई 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सपोज इनमें से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आप देख लो क्या करना है। मैं उन क्वेश्चंस को नहीं देखती, क्योंकि सिर्फ वो 10 क्वेश्चन का लालच क्या है कि चलो ठीक है 10 क्वेश्चन मतलब क्या, मान लो पार्ट सी में भी आ रहे हैं, वैसे आएंगे नहीं, इतना कोई भी आपको एग्जैक्ट बता ही नहीं सकता, बट मान लो अगर आ रहे हैं तो मान लो कितना 10 to 4 यानी 40 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब ना सिर्फ ये 40 मार्क्स लेने के चक्कर में मुझे 500 क्वेश्चंस करने हैं, तो मेरे 3-4 दिन तो गए, है ना। और इस टाइम पे क्या होगा, जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सिर्फ ये 10 क्वेश्चन से मेरा JRF या LS क्वालिफाई नहीं हो रहा है, मुझे बाकी क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करना है, वो मैं कब कर पाऊंगी, अगर जो बाकी कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े वो फ्रेश होंगे मेरे माइंड में, आप समझ रहे हैं। तो आपका फोकस वहाँ पे होना चाहिए जहाँ से आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाल पाएँ। उसके लिए आपको अपने नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। सपोज करो आपको लग रहा है कि लेट्स से हम किसकी बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात कर लेते हैं। मान लो आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, लेट्स से मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन कर लिए, या फिर आप मान लो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपने देख लिया, नॉर्मल सिलेक्शन रूल्स आपने देख लिए, इसके अलावा आपने स्पाइनल्स पढ़ लिया, या फिर कुछ भी आपने आउटर इनर स्फीयर देख लिया, आपने जो बेसिकली जो मेजर टॉपिक है ना वहाँ से आपने क्वेश्चंस कर लिए। एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया लेट्स से एम्बिडेंटेड लिगेंड के ऊपर, आप भूल गए क्या था वो, क्या फ़ायदा हुआ बताओ। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि नोट्स पढ़ना लास्ट में ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करके जा रहे हो और उस सारे सिलेबस में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर सेलेक्टेड पढ़ोगे लास्ट के टाइम पे तो फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, अगर 500 में से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, कुछ फ़ायदा नहीं है उसको करने का। इससे अच्छा है अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज करके जाओ, क्योंकि वहाँ से आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपने बोला है कि ओके हाँ, एक और चीज़, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, उसका रीज़न ये है, कभी तो आप क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं, फिर आप सोचिए कि नहीं क्वेश्चन तो नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस और डाउन जा रहा है, पढ़ लेता हूँ। फिर आपने पढ़ना शुरू किया, किसी आपके फ्रेंड ने बोल दिया, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो आ गई, क्योंकि सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मेरी वीडियो क्यों ना हो, किसी क्वेश्चन की वीडियो आ गई, आपको लग रहा है अच्छा क्वेश्चंस करने चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो आप ना एक जगह पे स्टिक नहीं कर रहे हो। तो आपने खुद भी लिखा हुआ ये वाला पॉइंट, तो आपको सिर्फ ट्राई करना है कि अभी अगर सोच लिया कि सिर्फ नोट्स रिवाइज करके जाओगे लास्ट के डेज में, तो नोट्स रिवाइज करके जाओ, फिर बाकी जो बोल रहे हैं बोलने जिसको जो बोलना है, बंद कर दो सारी ऐसे वाले सोर्सेज, ठीक है। कि मैंने सोचा हुआ कि मुझे सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं, तो मैं सिर्फ अपने नोट्स ही रिवाइज करूंगा, अब चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। इतना आपको फाइनल करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है आप नोट्स देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम टिप्स पे हैं, इसके अलावा क्या करना है, फिर आप करो, जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं करो, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद आप लास्ट में पूछ रहे हैं कि पार्ट बी अटेम्प्ट करना चाहिए पहले या फिर पार्ट सी। अब इसका ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि पार्ट बी ही करोगे तो JRF होगा या पार्ट सी करोगे तो JRF होगा, लेकिन हाँ ये मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, थोड़ी सी और डिटेल्स जानने के लिए आप देख लेना। लेकिन फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप केमिस्ट्री में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना, फिर तो आप पार्ट बी या सी में से ट्राई करना, एप्टीट्यूड बाद में करना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ बट मुझे पता है कि मैं एप्टीट्यूड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे है कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस मैं 10 बार तो पक्का ठीक करूंगा ही करूंगा, तो अगर आपको एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में इतना कॉन्फिडेंस है फिर तो आप एप्टीट्यूड से स्टार्ट करना, उसके बाद केमिस्ट्री पे आना। लेकिन अगर लग रहा है कि एप्टीट्यूड नहीं भाई वहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से आती है, तो पहले केमिस्ट्री वाले पोर्शन से करना, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट सी करना है फिर पार्ट बी करना है। पार्ट बी में आपको पता है 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ 40 आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं, है ना। अगर पार्ट सी की बात करें आउट ऑफ 60 आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं आपका माइंड फिर भी थोड़ा सा बैलेंस्ड पोजीशन पे होता है,
हिलता कब है? जब आप बहुत सारे क्वेश्चन देख लेते हो, आपके आते हुए चैप्टर्स आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तब आपको लगता है कि गया एग्जाम, है ना, फिर कॉन्फिडेंस डाउन जाता है। तो इसीलिए जब स्टार्टिंग में आप पूरे कॉन्फिडेंस में आप एग्जाम देने बैठे हैं, तो उस टाइम पे बेटर क्या होता है, आप पार्ट सी करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा देखने हैं, 60 में से 25 निकालने हैं, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी एवरेज पढ़ाई भी करी है तो आप 22 क्वेश्चंस निकाल पाएंगे आराम से, ठीक है। और आपके अगर ये करेक्ट होते हैं 20 × 4 80 होता है, जबकि अगर आप 20 क्वेश्चन पार्ट बी के करते हैं आपको 40 मार्क्स मिलते हैं अगर सही करते हैं तो, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा मार्क्स अपने पार्ट सी में लाए कर रहे हैं, तो इसलिए ये बोला जाता है, जनरली आपको रिकमेंड करेंगे सब कि आपको पार्ट सी पहले करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 × 4 100 मार्क्स है, वहाँ पे 100 मार्क्स अकेला पार्ट सी कैरी कर रहा है और बाकी 100 मार्क्स आपके पार्ट बी एंड ए को मिला के हैं, ठीक है। तो इसलिए पार्ट सी पहले करना चाहिए। तो ये मैंने पहले भी बताया वीडियोस में, आपको लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको लेट से 1.5 आवर्स में, यानी कि 1.5 घंटे में आपको पार्ट सी कंप्लीट कर लेना है एकदम। उसके बाद आप उससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आप एक बार पार्ट बी पे जाएंगे, ठीक है। 1.5 घंटे आपने पार्ट सी दे दिया, जितने भी क्वेश्चन आप देख पाए, जितना कर पाए, जो होना तो हो गया, अभी नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट जो 1 आवर है आपका, वो आप जाएंगे पार्ट बी पे, यानी कि 60 मिनट्स आपको पार्ट बी पे देनी है। जितने क्वेश्चन आते हैं फटाफट कर लो, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे, अब मैंने बोला मैक्सिमम 60 मिनट्स, उससे पहले अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहे इसके क्वेश्चंस, आप फटाफट जाओ पार्ट ए पे। जितने क्वेश्चन होते हैं, वैसे हाफ एन आवर काफ़ी होता है उसके लिए, क्वेश्चंस कम है वहाँ पे, जितने आते हैं फटाफट कर लो। इसके बाद आप डिसाइड कर लो कि अभी मेरे पास टाइम बचा, मुझे कहाँ जाना है, तो वापस पार्ट सी पे आओ, रिवाइज करो प्रॉपरली उसको, ठीक है। तो पहले पार्ट सी करना है, देन पार्ट बी, और लास्ट में एप्टीट्यूड, या फिर अगर एप्टीट्यूड में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो उसको पहले कर लो, बाद में केमिस्ट्री करना, ठीक है। तो मेन क्या है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे भी और एग्जाम में भी। तो जहाँ पे आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वहाँ से स्टार्ट करना, तो पार्ट सी करना एक बेटर ऑप्शन है अगर आप केमिस्ट्री में ज़्यादा कंफर्टेबल है इन कंपैरिजन टू एप्टीट्यूड, ठीक है। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, आई एम श्योर यही वाली होती है लास्ट में, कि लग रहा होता है कि एग्जाम नहीं हो पाएगा क्वालिफाई, क्योंकि आप ना बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ रहे हैं। आपको लगेगा मैं ऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ, इनऑर्गेनिक भूल गया, फिजिकल पढ़ना शुरू किया, ऑर्गेनिक गायब होगी, तो ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, इसके लिए वीडियो 1 देखना, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है, अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है आपको सिर्फ रिविजन करते रहना है और डेली अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है। एक फाइनल कर लो, उसी के ऊपर स्टिक करो, उसी पे रहना है आपको लास्ट तक, ठीक है। और बस आपको ये सोचना है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी आपको ना, अगर आप अभी लगे हुए हो कि फेसबुक ग्रुप पे कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर लेट्स से टेलीग्राम ग्रुप पे कोई क्वेश्चन आ गया, आप ट्राई करो, मत करो ये सब, सारे ग्रुप्स को उठा के म्यूट कर दो, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। जितने आपके पास नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाएंगे, सिर्फ कुछ लिमिटेड टॉपिक से नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर अच्छे से पढ़ाई करी है, नोट्स प्रॉपर्ली बनाए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू करे थे, तो लास्ट में फाइनल उनको रिवाइज करके जाओ। रैंडमली कुछ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ 10 to 15 क्वेश्चन कर लेने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा अटैम्प्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे ना हो कि हर चैप्टर के सिर्फ 4-5 टॉपिक पता है, वहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया तो कर देंगे, नहीं आया तो गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ ट्राई करना है, जितना पढ़ा था उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करके जाएं, और लास्ट में कुछ भी रैंडम क्वेश्चन करने से बचें। एग्जाम में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, अगर आ भी रहा है तो कोई बात नहीं, जब आएगा एग्जाम में देखना उसको, अभी क्या कर लोगे, सिर्फ 4 मार्क्स से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो भी रैंडम क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स आपको भेज देते कि सॉल्व करके बताइए भाई कैसे होगा, तो रहने दो, बोल दो कि नहीं टाइम नहीं है, रिवाइज कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, लीव कर दो उसको। क्योंकि अगर आपने कर दिया, आपको लगेगा चलो ठीक है मुझे आता था क्वेश्चन, अगर नहीं हुआ, डाउट आ गया कि यार मुझे केमिकल काइनेटिक्स इतने अच्छे से आता था, मुझसे वो क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, सारा कॉन्फिडेंस खत्म। तो लास्ट में ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाए। इनफैक्ट अगर मैं बात करती हूँ जे केमिस्ट्री क्रैश कोर्स की भी, अब जो लास्ट में वीडियोस आ रही है मैं आपको सब में बोलती हूँ कि अगर आपको लग रहा है ये वीडियोस देखने से आपकी हेल्प हो रही है, कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है, तो ही देखो, वरना बंद कर दो। कोई भी क्वेश्चन देखने से आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है, फिर देखो उसको अच्छे से देखो। लेकिन अगर एक भी पॉइंट पे लग रहा है कि टाइम वेस्ट जैसा लग रहा है मुझे, या कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है इसको देख के, जितना आता था जितना पढ़ा है उसी पे डाउट हो रहा है, छोड़ दो उसको वहीं के वहीं, ठीक है। इतना आपको करना है। आई होप काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए होंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जितनी मेहनत करिए, पक्का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लास्ट में अभी ऐसे डिसबैलेंस नहीं होना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा, कोई बात नहीं, जितना टाइम बचा हुआ है सिर्फ पढ़ाई करो, आराम से एग्जाम देके जाना, देके आना, जैसा भी रिजल्ट होगा देख लेंगे बाद में, ठीक है। शांति से पढ़ाई करनी है। ऑल द बेस्ट।